हाँ जी गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अपनी आज डे 8 में। यानी कि आपकी ये क्लास 8वीं होने वाली है हमारी जीके के 1000 क्वेश्चंस की। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी क्लास को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 351 351 हमें देखना है आज स्टार्टिंग से। 350 क्वेश्चन अब तक हम देख चुके हैं। 350 क्वेश्चंस हैव डन। ठीक है, चलिए। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? एक्चुअल हुआ क्या था, जब ये डिवीज़न ऑफ इंडिया हुआ था तो उस केस में क्या हुआ था कि बांग्लादेश नाम का जो अब देश है वो नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान और इंडिया था। पाकिस्तान से हट करके बांग्लादेश बना था, और वो कब बना था? 1971 में। ठीक है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है, पता भी होगा आप लोगों को। 1 किलो बाइट केबी में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। ध्यान रखना, इसमें आपको ये पता तो होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसे गलत कराते हैं। 1000 भी दिया हुआ रहता है, 1048 दिया हुआ रहता है, 900 दिया हुआ रहता है, 1024 और नोटा भी लिखा हुआ होता है, या और भी कुछ आ सकता है। तो आप लोग ना कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लेना, ये 1024 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह जी के साथी थे, जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में क्या फेंके थे? बम फेंके थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब करी थी? 1940 में। मुस्लिम लीग जो मुस्लिम पार्टी थी मोमडन्स की, उन्होंने जो विभाजन की मांग करी थी वो सबसे पहले करी थी 1940 में। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो वो करा था एनी बेसेंट ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीके में ये नाम कई बार हमने देखा है, कई बार हमें देखने को मिल जाएगा जो बच्चे जीके को ठीक ठाक डीप तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने करा था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है अमर्त्य सेन को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी एक बार क्लास में आ चुका है। और अगर मैं कहूँ अर्थशास्त्री कौन रह चुके हैं सबसे बड़े, तो वो हैं चाणक्य जी, जिनका नाम बचपन का कौटिल्य भी था। नेक्स्ट, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की ही देन है जो गर्ल्स को, जो विडो गर्ल्स होती हैं, विडो आप लेडी कह सकते हो, जो होती हैं, उन्हें दोबारा शादी करने की परमिशन दी हुई है। कानून उनको राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वरना 1856 से पहले क्या था कि किसी का अगर डेथ हो जाती है किसी बंदे की, अब जो विडो है वो किसी से शादी नहीं कर पाएगी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास कुछ ऐसे थे कि उन्होंने ये कानून बनवा दिया कि वो पुनर्विवाह कर सकती है, और ये बहुत ही अच्छी बात भी है। नेक्स्ट 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा करी थी? तो वो करी थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। उन्होंने लॉर्ड कैनिंग थे जिन्होंने करी थी। अब करी कब थी? नवंबर 1858 में। कहाँ आयोजित हुआ था वो दरबार आपका? वो हुआ था इलाहाबाद में। क्या करा था उन्होंने दरबार में? भारत में क्राउन के शासन की घोषणा करी थी उन्होंने, क्राउन के शासन की घोषणा। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो वो करी थी हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने करी थी सबसे पहले सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब ये होता है चलो अब युद्ध नहीं करते हैं, भाईचारा बना लेते हैं, उसे बोलते हैं हम सहायक संधि। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो उसमें गोंड लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भील नाम की एक जनजाति होती है, वो आई थी। भील बेसिकली किसे कहते हैं वो हम समझ सकते हैं, एसटी वालों को कहते हैं गाइस भील। ठीक है, अब जो भील थे वो 2011 के थे। इन्होंने किसके अकॉर्डिंग लिख रहा है वो आप लोग गूगल कर लेना। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ पर गोंड लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर गूगल करोगे तो 2011 के अकॉर्डिंग जो आपकी जनगणना आएगी वो आएगी आपकी भील। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। अभी हमने इनका नाम भी पढ़ा था। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं वो। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद आजम। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने अपनी देश के लिए बलिदान दिया था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? शहीद बोला जाता है, शहीद आजम। याद रख सकते हो आप। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने करी थी? वो करी थी हमारे उधम सिंह जी ने। किसने करी थी? उधम सिंह जी ने जनरल डायर को ठोक दिया था भाई। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। ठीक है,
ध्यान रखना, बंगाल के विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आ जाते हैं इसमें। कब और किसके द्वारा करा गया था? तो 1905 ईस्वी में करा गया था। और किसके द्वारा? गवर्नर थे उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो 24 हैं। उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? वो थे हमारे जीवी मावलंकर जी, ठीक है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो है हमारे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः एक शैली है नृत्य की जिसका नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो है केरल में। केरल, मोहिनी अट्टम, ध्यान रखना। भारतीय नाट्यम नृत्य शैली जो है वो किस राज्य से संबंधित है? वो है तमिलनाडु से, ठीक है। कथकली आपकी केरल की है, केरल की हमने एक और पढ़ी थी मोहिनी अट्टम। कथकली भी आपकी किसकी है? केरल की ही है। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है केसर। काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है ये। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो वो थी दामोदर नदी। जहाँ पर भारत में प्रथम बार बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण करा गया था वो नदी थी दामोदर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु। अब ये राजनीतिक गुरु क्या होता है? मीन्स ये कि जो भी राजनीति से संबंधित उन्हें प्रश्न जो करने होते थे वो अपने एक गुरु से कर लेते थे बातचीत, और वो उनका मार्गदर्शन करते थे। कौन थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वो है सुरक्षा परिषद की, यूएनओ की। जो बोल रहे हैं वो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए भाई। सीधी बात है कि आपस में जो देश हैं वो लड़े ना, या कोई वाद विवाद डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वो है सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। अब ये मिड डे मील क्या होता है? स्कूल में जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में, आई थिंक प्राइवेट में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो मिड डे मील की थी उसमें ये था कि जो गरीब बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, उनको स्कूल में ही खाना भी मिले। और हालांकि हमारे यहाँ पर आज भी ये प्रथा लागू है, ये योजना अब भी लागू है। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रगान है किसका? बांग्लादेश का, और जो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, पता ही होगा आपको ये तो। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो वो कहते हैं 42वें संशोधन को। ध्यान रखना, किस संविधान संशोधन मतलब कई बार संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं, तो वो 42वें संशोधन में क्या करा गया था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसे। जो हमारा 42वें संशोधन हुआ था उसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं। गोताखोर एक्चुअल होते कौन है? जैसे भी कोई हमें रेस्क्यू करना होता है नदी में, तालाब में, या गंगा जी वगैरह में हम ये कह सकते हैं, जहाँ पर भी मतलब ठीक ठाक पानी हो, तालाब हो, या आप नदी कह सकते हो गहरी हो, वहाँ पर गोताखोर को बुलाया जाता है किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, या कोई चीज़ खो गई या कोई ऐसी कुछ भी बात है रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें बोला जाता है हमें गोताखोर, जिन्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है स्विमिंग वगैरह की। तो वो जो यूज़ करते हैं गैस, वो करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण करके जब यूज़ लेते हैं उस गैस का तब प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन जो थे वो होम्योपैथी थे, होम्योपैथी के संस्थापक थे। अब होम्योपैथी क्या होती है? देखो, एक चीज़ होती है एलोपैथी वो होती है जो आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ होती है। आपको सर में दर्द हुआ, आपने डिस्प्रिन खा ली, वो है आपकी एलोपैथी। लेकिन होम्योपैथी क्या है वो आपको पता लग गई होगी। एलोपैथी आपको डॉक्टर वो MBBS MD करे हुए आपको मिल जाएंगे वो चीज़। होम्योपैथी में क्या है? उसका इलाज लंबा चलना है और वो जड़ से उस चीज़ को ख़त्म करके रखती है और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ एलोपैथी जो है, मैं उनको बुराई नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है अपनी जगह वो भी, लेकिन उनको फटाफट से वो कोशिश करते हैं, हाई डोज दी जाती है पेशेंट को और वो तुरंत ठीक कर दिया जाता है बस, बट उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी हो जाता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग गूगल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आपको इस बारे में पता लगेगा तो। नेक्स्ट, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। फलों को जो पकाया जाता है उसमें कौन सी गैस उपयोग होती है? एथिलीन प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइज,
भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। ठीक है, ये चैत्र, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कातक जो है ये हमारे हिंदी नववर्ष के अकॉर्डिंग जो चलते हैं, हम सनातन धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला है वो है चैत्र। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। पिक देख लीजिए आप, कौन है हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। तो क्वेश्चन है आपका वो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वह है 25 वर्ष, लेकिन इसके लिए आप गूगल पे इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। वो 30 वर्ष भी मिनिमम आती है, वो डिपेंड करता है गाइज कि वो लोकसभा या राज्यसभा की सीटों का चक्कर होता है ये, तो आप लोग इसके लिए गूगल कर लें। लेकिन अगर क्वेश्चन जीके में कुछ ऐसा पूछा जाता है कि बस कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो वो 25 वर्ष ही है। ठीक है, होनी चाहिए, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था अशोक जी ने, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक का। यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक का, ध्यान रखना। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन है। नेक्स्ट, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 395, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये HZ उसकी शॉर्ट फॉर्म है हर्ट्ज की। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। तो श्रव्य परिसर में जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। नेक्स्ट, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो वो बिहार की है मधुबनी। ठीक है, लोक चित्रकला शैली है वो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है, वो ध्यान रखना। पता भी होगा कुछ स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल, कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं वो हमारा नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? वो कहा जाता है गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध का मतलब ये होता है जिसके विरोध में कोई पार्टी ना हो, अपोजिशन पार्टी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो वो बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। दो नदियां मिलकर के संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बना देती हैं। कौन कौन सी नदी हैं वो? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ओके गाइज, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।